एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने पिछले सप्ताह ही इंटरेस्ट रेट्स में कटौती कर दी। पिछली मार्च में इन्होंने 8.5% के इंटरेस्ट रेट्स फिक्स किए थे और इस बार 8.1% फिक्स कर दिए। अब इसकी जानकारी दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपके साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करी थी, तो ये एक इशारा है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जिसका नाम है संडे निवेश, तो जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पर इसी तरीके की काम की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूं। हाँ, ये याद रहे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या आप सर्च कर सकते हो संडे निवेश, जिसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच सकते हो और उसे ज्वाइन करके अच्छी इंफॉर्मेशन का लाभ भी उठा सकते हैं। अब जैसे इस इंफॉर्मेशन को मैंने शेयर किया उसके बाद काफी लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने ईमेल के माध्यम से किया, जो जानते हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और उनका प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा था कि अब इस रेट कटौती के बाद तो डेब्ट म्यूचुअल फंड का विकल्प ज्यादा बेटर हुआ ना, क्योंकि उनका दावा यह था कि 6 डेब्ट म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ईपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स को भी बीट किया है, यानी कि जिन्होंने डेब्ट म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में होने के बावजूद बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स, यहां तक डबल डिजिट के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना कर दिए। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में दोस्तों हम इन सारे 6 के 6 म्यूचुअल फंड्स के फैक्ट्स को चेक करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये पीएफ जैसे रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। और इस पूरी एनालिसिस के बाद कंक्लूजन वाले सेक्शन में होगा मेरा वोट, क्योंकि हमारे मेहनत के पैसे हैं। सही चीजों को समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही एक एक्शनेबल और वैल्यूएबल इनपुट को अब कलेक्ट भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मुद्रेक्स के बारे में, जिनका मानना है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होनी चाहिए। और यहां आपको देखने मिलते हैं क्रिप्टो बास्केट, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह, जिनमें कोई भी व्यक्ति आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। ये कॉइन सेट्स क्रिप्टो टोकन्स के बास्केट है और ये किसी न किसी थीम या आइडिया पर बेस्ड है। कॉइन सेट्स के माध्यम से आप आसानी से उन आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आपको बिलीव है, जो लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। इस समय आपको 25 से ज्यादा कॉइन सेट्स देखने मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स द्वारा क्रिएट किए गए हैं और मंथली रीबैलेंसिंग भी होती रहती है। और ये रीबैलेंसिंग जो है दोस्तों वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होती है। आप यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करके अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से क्रिप्टोस बाय कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो केवल $10 का है और इस समय आपको कॉइन सेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट फीस नहीं लगती है। तो आज ही आप मुद्रेक्स के प्लेटफॉर्म को जरूर चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से इनके जो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज है उसका लाभ उठा सकते हो। साइन अप करना बिल्कुल भी इजी है, जैसे मैंने कहा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं जिन डेब्ट फंड्स के बारे में चर्चा हो रही है, जिन्होंने डबल डिजिट के रिटर्न्स दिए हैं डेब्ट कैटेगरी में होने के बावजूद भी, कि उनमें लॉन्ग टर्म का जो निवेश है वो किस हिसाब का रहेगा, उसमें किस हिसाब के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड। एक साल के अगर आप रिटर्न्स को देख रहे हो तो 19.06% के हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर मैं आगे चला जाऊं, क्योंकि अगर आप पीएफ को रिप्लेस करना चाहते हो किसी प्रोडक्ट से, तो ये बात तो श्योर है कि आपका जो हॉरिजॉन है वो लॉन्ग टर्म का है और आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो रिस्क फ्री कितनी है वो तो कंक्लूजन में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी लंबी अवधि के भी रिटर्न्स देख लेते हैं। यहां पर 3 साल का सीएजीआर दोस्तों नेगेटिव है। 5 साल के सीएजीआर की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल है, 0.11% का। तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है कि ये फंड जो है वो ईपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स को
रिप्लेस कर सकता है। अब एक दूसरे डेब्ट फंड को भी ले लेते हैं। यहां पर इसका नाम है यूटीआई बॉन्ड फंड, जिसने ऑफ कोर्स एक साल में 10.41% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो सीएजीआर बेसिस पर 2.27% के केवल रिटर्न्स दिए हैं, और 5 ईयर के पीरियड की बात करें यानी कि 5 सालों की बात करें तो वहां पर केवल 3.02% के सीएजीआर बेसिस पर रिटर्न्स दिए हैं। तो ये फंड भी ईपीएफ के रिटर्न्स को बीट तो नहीं कर सकता है। उसके बाद बारी आती है आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान की। यहां पर 1 साल के रिटर्न्स ऑफ कोर्स डबल डिजिट के हैं, 10.07% के। लेकिन अगर 3 साल की बात करें तो 5.79% का सीएजीआर है, और अगर 5 साल की बात करें तो यहां पर 6.12% का सीएजीआर है। तो ये फंड भी ईपीएफ के इंटरेस्ट रेट्स को बीट नहीं कर सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात करें तो। उसके बाद बारी आती है यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड की। यहां पर 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 9.94% के हैं। ऑफ कोर्स देखने में लगता है ईपीएफ के रिटर्न से बेटर है, लेकिन अगर 3 इयर्स यानी कि 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 5.05% के सीएजीआर है, और 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो केवल 5.72% के सीएजीआर है। तो ये फंड भी ईपीएफओ के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया। उसके बाद 5वां फंड जो है दोस्तों वो है यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड। इसके अगर 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 9.33% के हैं, जो ऑफ कोर्स ईपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। लेकिन अगर 3 साल की ड्यूरेशन में चला जाए तो वहां पर केवल 3.67% का सीएजीआर इस फंड ने दिया है। 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो 5.12% का सीएजीआर यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इस फंड ने भी ईपीएफ के रिटर्न्स को बीट नहीं किया है। आखिरी फंड दोस्तों निकल कर आ रहा है निपॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इसके अगर 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 8.71% के हैं, जो अगेन ईपीएफ के रिटर्न से ज्यादा है यानी कि इंटरेस्ट से ज्यादा है। लेकिन यहां पर अगर 3 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 4.99% के हैं, और 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 6.10% के हैं। तो इस फंड ने भी हमें निराश किया है, यानी कि ईपीएफ के इंटरेस्ट रेट को बीट नहीं किया है। अभी ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट बनाया और ये कहा कि इससे अच्छा तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में चले जाए, उन्होंने केवल 1 साल के रिटर्न्स देखे और कहीं ना कहीं ये कमेंट छोड़ दिया मेरे लिए कि दीपिन सर आएंगे, बैठेंगे, वीडियो क्रिएट करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। खैर ठीक है, मैं अपने ओपिनियन को यहाँ पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन मैं दोस्तों ऐसा इंसान हूं जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में बिलीव रखता हूं। पीएफ एक ऐसी चीज है जहां पर 2 मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी व्यक्ति के। ऑब्जेक्टिव 1 कि मेरा जो पैसा है वो ऐसी जगह इन्वेस्टेड रहे जहां पर जो रेट है वो फिक्स हो, हमेशा पॉजिटिव हो, कभी भी नेगेटिव ना हो। दूसरा, वो हमेशा रिस्क फ्री हो। और म्यूचुअल फंड्स आपको हमेशा एक लाइन लिखते हुए दिखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर डेब्ट फंड में रिस्क नहीं होती तो ये लाइन वो कभी नहीं लिखते। और मेरे वो मित्र, मेरे वो साथी जिन्होंने कमेंट किया कि ईपीएफ को डेब्ट म्यूचुअल फंड रिप्लेस कर सकते हैं, वो शायद इस लाइन को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि ईपीएफ ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति लंबी अवधि के लिए चुनता है, रिस्क फ्री की वजह से चुनता है, फिक्स्ड रिटर्न की वजह से चुनता है। जो म्यूचुअल फंड में अगर होते, खास करके डेब्ट म्यूचुअल फंड के प्रकार में, तो ये लाइन वहां लिखी नहीं जाती। अगर ये लाइन आपको दिख रही है कहीं पर भी तो वहां पर जोखिम जरूर है, वहां पर रिटर्न्स की आपको कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट्स है पीएफ के, खास करके ईपीएफ के, वो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये वापस दोबारा बढ़ नहीं सकते हैं। कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा और उसके बाद ही मैं अपना वोट दूंगा। देखिए, यहां पर 2011-12 में 8.25% का इंटरेस्ट रेट था। 2012-13 वर्ष में 8.5% का इंटरेस्ट रेट था। 2014 और 15 में 8.75% का था। 2013-14 में भी 8.75% के इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यू किया गया। 2015-16 में आप यहां पर देख पा रहे हो, इसमें बढ़त हुई, 8.8% का इंटरेस्ट रेट निकल कर आया।
और 2017-18 में 8.55% यानी कि 8.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 2016-17 में 8.65% का इंटरेस्ट रेट था और अब 8.1% इन्होंने कर दिया। तो सर्टेनली यहां पर उठा पटक आपको देखने मिली है, लेकिन 8% से ज्यादा आज के डेट में अगर कहीं पर भी आपको मिलता है जहां रिस्क कुछ नहीं है, गारंटीड है, तो वो मेरे हिसाब से बेटर है। और इनफैक्ट अगर टैक्सेशन की भी बात करें तो ईपीएफ कहीं ना कहीं आपके टैक्सेशन को भी ऑप्टिमाइज करता है। यहां पर ये ट्रिपल बेनिफिट के साथ आता है। वहीं पर डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो 20% का है। ऑफ कोर्स वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है और अगर आपने 3 वर्ष से पहले ही उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो जो इनकम है वो आपके आय में जुड़ जाती है। और अगर आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में हो तो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है उस प्रॉफिट पर वो 30% की होती है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं ईपीएफ जो है वो बाजी मारते हुए दिख रहा है। अब अगर मैं अपने वोट की बात करूं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डेब्ट म्यूचुअल फंड एक गलत इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ईपीएफ के साथ आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर 12% के हिसाब से जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है उसे तो जरूर जाने देना है। उसके अलावा अगर आप वीपीएफ कर रहे हो तो उस केस में मैं कहूंगा कि आप उस अमाउंट को डेब्ट म्यूचुअल फंड के तरफ अलोकेट कर सकते हो, जिसमें शायद हो सकता है आपका थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट हो जाए। अगर बेनिफिट ज्यादा ना भी हो तो आपको लिक्विडिटी की यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो जरूर मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स बेच के उस पैसे को अपने अकाउंट पे मंगा सकते हो। T+2 डेज का जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है वो आपको देना पड़ेगा। उस टाइम फ्रेम में आपके पास जो ये पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं। तो लिक्विडिटी अगर किसी का प्रेफरेंस है और वो वीपीएफ को रिप्लेस करना चाहता है तो उस केस में डेब्ट फंड्स का सहारा वो इंसान जरूर चाहे तो ले सकता है। तो मेरे इस कंटेंट के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी जो निराशा है ईपीएफओ के इस डिसीजन के बाद, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कुशन मिला होगा। यहाँ पर उम्मीद रखिए, हो सकता है कि शायद अगले साल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ भी जाए। तो इसी आशा के साथ आप अपने ईपीएफ की जो कंट्रीब्यूशन उसे कंटिन्यू रखें, यहाँ वहाँ ज्यादा ध्यान न भटकाएं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन है, आपके पास रिस्क एपिटाइट है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जरूर एज अ ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन अपने असेट एलोकेशन में ईपीएफ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे इस कंटेंट से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।